हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सदिशों के गुणन की, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अगर हम वेक्टर की सीरीज चला रहे हो और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात ना करें, सदिशों के गुणन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वेक्टर्स का चैप्टर अधूरा रह जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और हम जानते हैं कि सदिशों का गुणन होता क्या है। सदिशों का गुणन दो प्रकार से होता है। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जिसको हम अदिश गुणन कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं सदिश गुणन। तो आइए दोनों गुणन के बारे में हम बात करते हैं और उनके बारे में कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो समझते हैं और किस प्रकार से इनको हम इनके रूल्स होते हैं वो हम देखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम बाद में इसके बाद हम लाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अदिश गुणन क्या होता है। जब दो सदिशों का अदिश गुणन होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसके अंदर क्या चीज़ होती है। मान लीजिए कि दो सदिश ए और बी वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे यूज करता हूँ तो ए डॉट बी, इसको ए डॉट बी लिखा जाएगा और ए डॉट बी जो होगा वो ए मोड बी मोड कॉस थीटा होगा। जी हाँ, सिंपली इसको ए बी कॉस थीटा भी हम लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा भी हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर सदिशों का उसी दिशा के अनुदिश गुणा हो, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है वो अनुदिश घटक होता है और साइन थीटा जो होता है वो क्रॉस जो लंबवत घटक होता है। तो यहाँ पे अदिश या उसी दिशा में अगर हम गुणा करते हैं कि अगर दो सदिश एक ही दिशा में गमन कर रहे हैं और जिस अक्ष के साथ वो एंगल बना रहे हैं अगर वो उसी दिशा के साथ है जिस दिशा में वो गमन कर रहे हैं, तो उनके बीच जो प्रोडक्ट होता है वो डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि जैसे ये जो है ये ए वेक्टर है और इसका एक घटक ये हो गया और इसका एक घटक ये हो गया। देयर आर टू कंपोनेंट्स, एक तो होगा एक्सियल कंपोनेंट, दूसरा हो गया यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट। तो एक्सियल मतलब ये जो रिजल्टेंट जो वेक्टर है अगर ये इसके साथ एंगल बनाता है तो ये इन दोनों के बीच में जो प्रोडक्ट होगा वो होगा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट। मतलब जिस दिशा में गमन कर रहा है उसके साथ एंगल बना हुआ है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे अदिश गुणन कहलाता है। लेकिन अगर इसका जिसके साथ एंगल बना रहा है अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो सदिश गुणन कहलाएगा। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं इसको, आगे क्या चीज होती है। तो ए और बी अगर दो वेक्टर से उनके बीच में एंगल थीटा है तो ए डॉट बी जो होगा वो बेसिकली ए मोड बी मोड कोस थीटा से शो किया जाता है, जिसको हम ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे चीज क्या क्या होती है, अगर थीटा यहाँ पे 0 होता है देन ए डॉट बी इक्वल टू ए बी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या बचेगा, ए बी बचेगा। ये हम जानते हैं, थीटा की वैल्यू इसके यहाँ हमको पुट करनी है। दूसरा, अगर थीटा इक्वल टू पाई, पाई मतलब पूरा 180, अगर कोस 180 होता है तो कोस 180 की वैल्यू -1 होती है। और अगर मैं यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू -1 रख दूं तो ये माइनस ए बी हो जाएगा। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरी, अगर यहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई/2 मतलब दो सदिश जो है उन एक दूसरे के लंबवत हैं और उनके बीच में अदिश गुणन हो रहा है ना, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द डॉट प्रोडक्ट इज परफॉर्म, देन क्या होता है, ए बी इक्वल टू तो 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कोस 90 की वैल्यू क्या होता है 0। इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा इसका जब सदिश गुणन होगा, क्योंकि जो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, एक दूसरे के क्रॉस प्रोडक्ट जब होता है तो वहां पे इसका रिजल्ट निकलेगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में नहीं निकलेगा। तो थीटा इक्वल टू पाई/2 अगर यहाँ पे पुट अप करेंगे तो कोस 0 की कोस पाई/2 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा ए डॉट बी इक्वल टू 0। अब इसके अंदर ये चीज होगा कि मतलब अगर दोनों सदिश के बीच में जो एंगल है वो अगर 0 डिग्री है, मतलब उनके भी पाई/2 है 90 डिग्री है, तो उनमें से कोई एक सदिश जो होगा वो 0 होगा। वो इसलिए 0 होगा क्योंकि जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, वो कंपोनेंट अलग हो जाएगा। क्योंकि इस जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे ये जो एंगल होगा, यहाँ पे ये जो एंगल है ये थीटा परफॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इनके बीच में अगर ये सदिश और इस सदिश के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल हो गया रिजल्टेंट का, तो हम कहेंगे ये 90 डिग्री यहाँ पे हो गया। तो ये दोनों जो एंगल होंगे इनके बीच में अगर 90 डिग्री हो जाता है तो ये अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। कहने का मतलब ये कि ये इसके साथ नहीं डॉट प्रोडक्ट शो करेगा।
तो इस कंडीशन में या तो ए की वैल्यू 0 हो सकती है या बी की वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्योंकि ये जो होता है ये अनुदिश घटक होता है, इसके परपेंडिकुलर या लंबवत घटक ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे या तो a इक्वल टू 0 होगा या b इक्वल टू 0 होगा। तीसरे यहाँ पे जो अगला पॉइंट होगा, यहाँ पे एक चीज हम ये देखते हैं कि ए बी की जो वैल्यू आती है किसी भी प्रोडक्ट करने पर, टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने पर जो वैल्यूज आती हैं उनसे क्या रिजल्ट निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो ए बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा के अंदर जब भी हम कोई वैल्यू पुटअप करते हैं किसी भी एंगल पे, तो ए बी की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 से ज्यादा आती है तो ये कंडीशन हो सकती है कि जो थीटा हो वो 0 से तो ज्यादा हो लेकिन π/2 से कम हो। मतलब यहाँ पे न्यून कोण परफॉर्म होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर्स हैं उनके बीच में एक एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण बनेगा, और तभी इनकी वैल्यू ए बी की जो वैल्यू होगी वो 0 से ज्यादा आएगी। ए बी इक्वल टू 0, ए बी इक्वल टू 0 कब होगा? जब मैंने आपको बताया था π/2, मतलब वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। π/2 कब होगा? जब लंबवत, π/2 90 डिग्री, 90 मतलब एक दूसरे के लंबवत अगर हैं। तो ए बी इक्वल टू 0 तभी होगा जब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो। तो अगर आपको शो करने आ रहा है कि शो कीजिए कि कोई दो वेक्टर्स एक दूसरे के लंबवत हैं, तो वहां पे आपको ए बी इक्वल टू 0 प्रूव करना होता है। तीसरी कंडीशन ये है कि ए बी की वैल्यू अगर 0 से कम आ रही है, तो ए बी की वैल्यू अगर 0 से कम आ रही हो तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो थीटा की वैल्यू होती है वो 90 से तो ज्यादा है लेकिन वो 180 से कम है। मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी ए बी की वो ग्रेटर देन लेस देन 0 होगी, और यहाँ पे जो ए बी की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। यहाँ पे ए बी की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो ये 3 कंडीशन मैंने आपको बता दी। तो 1, 2, 3 और ये चौथी कंडीशन में जो 3 कंडीशन की अगर रिजल्ट निकाला जाए ए बी का यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। आइए देखते हैं अब ए का बी पर कंपोनेंट और बी का ए पर कंपोनेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ए का बी पर कंपोनेंट मतलब अगर बी के साथ अगर हम इसका बी अगर वेक्टर से और ए के साथ वो कोई कंपोनेंट शो करता है, तो ए का बी पर अगर घटक निकाला जाए कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, देन इसको शो करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन बी। मतलब यहाँ पे आपको ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रही है, इसी फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ए का बी पर घटक फाइंड करना है तो यहाँ पे सिर्फ ए कोस थीटा रखिए और बी वेक्टर को यहाँ पे अपॉन में सेंड कर दीजिए। तो वहां पे हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर बी मोड हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका उल्टा अगर कर दिया जाएगा, बी का अगर ए पर कंपोनेंट फाइंड किया जाए तो यहाँ पे आपको बी कोस थीटा रखना है और ए वेक्टर को अपॉन में सेंड करना है। तो बी कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं घटक निकालने वाला है, तो आप इसको ध्यान से समझ लिए कि ए का बी पर घटक ए कोस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन मोड बी होता है और बी का ए पर जो घटक होता है वो बी कोस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन मोड ए होता है। अब सदिशों के बीच का अगर कोण निकालना है तो कोण निकालने के हमें थीटा को सेपरेट करना पड़ेगा। तो हमने कोस थीटा को यहाँ पे साइड में रख दिया, ए बी अपॉन ए मोड बी मोड ये दोनों अपॉन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए मोड बी मोड। अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू फाइंड आउट करना है तो कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, मतलब मोड ए मोड बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो थीटा फाइंड आउट हो जाएगा। उनके बीच का जो कोण होगा वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अदिश गुणन के जो गुण होते हैं, जो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स होती है वो क्या होती हैं वो हम देखते हैं। तो ये कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। क्रम विनिमय मतलब इनको आगे पीछे भी लिखा जा सकता है, मतलब ए डॉट बी है तो इसको बी डॉट ए भी लिखा जा सकता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि अदिश गुणन के अंदर ऐसा क्योंकि ये क्रम विनिमय जो कम्यूटेटिव लॉ होता है इसका ओबे कर सकते हैं, आगे पीछे भी इनको हम लिख सकते हैं। इफ m इज ए रियल नंबर, यदि m कोई यहाँ पे वास्तविक संख्या है तो यहाँ पर वास्तविक संख्या का अगर a डॉट बी अगर उन सदिशों के साथ गुणा किया जाता है, अदिश गुणन किया जाता है, तो उस m को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वो सहचारी होता है। सहचारी मतलब सभी के साथ अलग अलग मल्टीप्लिकेशन शो कर सकता है। मतलब अगर m a डॉट बी यहाँ पे है तो m
को अलग करके ए डॉट बी भी यहाँ पे हम कर सकते हैं और ए को अलग कर सकते हैं, एम बी भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब एम जो है वो तीनों के साथ अलग अलग कंडीशन में मल्टीप्लाई कर सकता है और ये यहाँ पे अदिश गुणन दर्शाता है। अब आइए इसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार से सदिश गुणन होता है। सदिश गुणन के गुण भी हम देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, सदिश गुणन किसे कहते हैं वो हम देखते हैं। तो जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं और उनका जब गुणा किया जाता है तो जो रिजल्टेंट होता है, जो परिणामी होता है, वो तीसरी दिशा में ज्ञात होता है और इस प्रकार का जो गुणन होता है उसे हम बोलते हैं सदिश गुणन या क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस मतलब एकदम तीसरे डायरेक्शन, क्रॉस एकदम एक दूसरे के लंबवत फाइंड आउट होना। मतलब अगर कि मैं कहूं कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में दो सदिश हैं और उन दोनों का सदिश गुणन किया जाए, क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए, तो जो रिजल्टेंट होगा वो जेड डायरेक्शन में शो होगा। इसका एक जो नियम है इसको दो तरीके से दिया जाता है। एक कॉर्क जो पेंच का नियम होता है उस रूप में दिया जाता है और दूसरा यहाँ पे राइट हैंड रूल के हिसाब से दिया जाता है। तो कॉर्क पेंच का नियम क्या होता है, यदि ए और बी दो वेक्टर्स हैं और इनको एक दूसरे के साथ घुमाया जाता है तो जो इनको हम घुमा इधर से इधर रहे हैं, बार बार इधर से इधर है, लेकिन जो इनकी गति होती है वो आगे की ओर होती है। अगर किसी पेंच को हम इस प्रकार से राइट हैंड से पकड़ें और उसको घुमाना शुरू करें तो यहाँ पे जो पेंच होता है वो घूम तो रहा है सर्कुलर, इस दिशा में घूम रहा है, लेकिन उसकी गति होती है आगे की दिशा में। कॉर्क जो होता है वो आगे बढ़ता है। तो ऐसा जो नियम, इस नियम से हम इसको समझा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ए और बी दो वेक्टर्स हम माने और उनके बीच का एंगल थीटा माने तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा से दिया जाएगा, जहां एन कैप है। एन कैप जो होता है एकांक सदिश कहलाता है उस दिशा का जिस दिशा में प्रोडक्ट निकल रहा है। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि ये तो फॉर्मूला जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है हमने देख लिया। अब इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं उससे ही पहचान होती है कि सदिश और अदिश गुणन में क्या अंतर है। तो पहला यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है कि नॉन कम्यूटेटिव, मतलब ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। अदिश गुणन जो था वो क्रम विनिमय का पालन कर रहा था। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। हम जानते हैं सदिश जो होते हैं, अगर यहाँ पे बी क्रॉस ए है तो यहाँ पे जो सदिश होगा वो विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो ए डॉट बी नॉट इक्वल टू बी ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है क्रम विनिमय नियम, या जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, उसका ये ओबे नहीं करता, पालन नहीं करता है। दूसरा ओबे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूशन नियम का जो लॉ होता है उसका पालन करता है, वितरण नियम का पालन करता है। मतलब अगर मैं ए क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर्स अगर यहाँ पे लिखता हूं मैं, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी लिखा जा सकता है, ये इस नियम का पालन करता है। बट डू नॉट ओबे द एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे सहचर्य नियम जो होता है जिसको हम बोलते हैं सहचर्य नियम। मतलब यहाँ पे अगर मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखूं और बी क्रॉस सी को मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखा हूं और इसको मैं चाहूं कि ए क्रॉस बी और क्रॉस सी लिख दूं, तो ये जो होता है ये नियम का यहाँ पे पालन इस टाइप से नहीं किया था। मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस टाइप से नियम का ये पालन नहीं करता है, जिसको हम सहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, इसका पालन नहीं कर सकता है। इनके अंदर एक और जो खासियत होती है वो हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर दो अलग अलग दिशाओं के एकांक सदिशों का गुणा किया जाए तो रिजल्ट हमेशा तीसरी दिशा में निकलता है। यहाँ हम जानते हैं आई और जे जो होते हैं वो एक्स वाई दिशा के क्या होते हैं, एकांक सदिश होते हैं, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट जो निकल रहा है इनका वो के दिशा में निकल रहा है, के कैप मतलब जेड डायरेक्शन निकल रहा है। जे और के डायरेक्शन एकांक सदिशों का अगर हम वहां पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो जो रिजल्ट होता है वो आई डायरेक्शन में निकलेगा, और के डॉट आई करेंगे तो वो जेड डायरेक्शन में उसका रिजल्ट निकलता है। और उसके साथ ये भी देखिए कि यहाँ पे अगर एक ही दिशाओं के किन्हीं दो सदिशों का अगर गुणा कर दिया जाए, मतलब अगर मैं कहूं कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कर दिया जाए, तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों सदिशों के बीच का जो कोण हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। मतलब आई वेक्टर आई कैप इंटू आई कैप, इसको अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो अगर मैं कहूं कि ये ए वेक्टर मतलब एकांक सदिश गुणित ये एकांक सदिश टाइप से लिख दूं, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और अगर इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे जो दोनों सदिश हैं वो एक ही दिशा में होंगे, एक ही दिशा में होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, इसलिए ए वेक्टर
डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0, मतलब एक ही दिशा के एकांक सदिशों का गुणनफल या एक ही दिशा के वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा 0 होता है। तो i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k इक्वल टू क्या होता है, इनका रिजल्ट 0 होता है। एक ही दिशा में इनका गुणन निकलेगा ही नहीं, हमेशा लंबवत या क्रॉस प्रोडक्ट कुछ अलग वैल्यू निकलेगी। एक और चीज यहाँ पे पांचवा पॉइंट जो है वो ये है कि अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश लेता हूं और उनके कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड डायरेक्शन में अगर a1 a2 a3 और यहाँ पे b इक्वल टू b1 b2 b3 हैं, अगर इस टाइप से दिए हुए हों तो a क्रॉस b जो यहाँ पे प्रोडक्ट और a क्रॉस b है वो कैसे फाइंड आउट होगा। सदिश गुणन, किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणन जो होता है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जो a क्रॉस b है उसको हम यहाँ पे मापांक में i j के सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद नीचे जो पहला वेक्टर है उसके i j के जो कंपोनेंट्स हैं उनको यहाँ पे लिखते हैं, और दूसरे रो में जो b वेक्टर के जो i j के कंपोनेंट्स है उनको हम यहाँ पे लिख दें। अब इसको सॉल्व करने का तरीका याद रखिए, ये हमेशा आपके काम में आएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो i है तो ये वाली लाइन और इस लाइन को आप भूल जाइए, यहाँ पे प्रोडक्ट जो होगा वो सिर्फ इनके बीच में ही फाइंड होगा। इस लाइन को और इस लाइन को आप पूरी तरीके से भूल जाइए। तो यहाँ पे i को तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, इसका इसके साथ माइनस इसका इसके साथ प्रोडक्ट याद करते हैं, मतलब a2b3 माइनस a3b2 इसको लिखेंगे, a3b2 हम इसको लिखेंगे। जब j का निकालते हैं तो j को हम क्या करते हैं, यहाँ पे भूल जाते हैं, ये वाली लाइन जो है इसको और इस पूरी लाइन को बीच वाली लाइन को इस लाइन को पूरा भूल जाइए और इसको माइनस करके लिखते हैं j, और इसको हम लिखते हैं j। अगर हम भूल जाते हैं तो वापस इधर से इधर होता है, तो यहाँ पे a1b3 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे a1b3 माइनस a3b1, क्या लिखेंगे a3b1 लिखेंगे। अगर यहाँ पे प्लस करते हैं तो इसको b1 a3 लिखा जाएगा। अब तीसरा यहाँ पे हो जाएगा प्लस k कैप अगर करते हैं तो यहाँ पे जो k है ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन हम भूल जाएंगे, हमारे पास आएगा सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ये लेंगे। इसके अंदर भी पहले इधर से और फिर इधर से मल्टीप्लीकेशन करके लिखेंगे, मतलब ये हो जाएगा आपका a1b2 माइनस a2b1 इस टाइप से हम इसका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमने इसके बारे में a का जो मापांक होता है और b का जो मापांक होता है वो हम जानते हैं, इनके कंपोनेंट का स्क्वायर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने इसके पहले के चैप्टर्स में जो वीडियो था उसके अंदर हमने पढ़ रखा है। यहाँ पे अगर मेरे को एकांक सदिश n कैप फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे n कैप के लिए मुझे जो एकांक सदिश होता है n कैप अगर फाइंड आउट करना है तो ये जो होता है वो होता है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b वेक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टाइप से यहाँ पे एकांक सदिश अगर यहाँ पे n को अगर फाइंड आउट करना है किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, तो इस टाइप से फॉर्मूला लगा के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो था ये आपका अदिश और सदिश गुणन किस प्रकार से एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और इनके जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस प्रकार से अलग अलग होती हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए सभी को बोलिए और आप भी जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद।